हेलो दोस्तों। सो व्हाट इज़ अप। उम्मीद है सब बढ़िया होगा। आई एम हीरो अननोट के पिछले एपिसोड में आपने देखा वो डीमन और लड़कियां सो रखे होते हैं, जिन्हें हंसू उठाते हुए कहता है हमें कुछ इंसानों ने चारों तरफ से घेर लिया है। जिसके इतना कहते ही झाड़ियों से एक बंदा बाहर निकलते हुए कुछ कहता है, तो उसे ट्रांसलेट करते हुए डीमन हंसू को बताता है, ये कह रहा है तुम्हारे पास जो कुछ है वो हमें दे दो, अब से ये एरिया हमारा है। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम दोनों को बिना दर्द के मौत दी जाएगी और बची हुई लड़कियां हमारी हो जाएगी। जिसे सुनकर हंसू का चेहरा आप देख ही सकते हैं, और वो लड़कियां भी अपने अपने अटैक तैयार करने लगती है। तो अपनी इस सिचुएशन को देखकर वो डीमन हंसू से कहता है उनकी संख्या हमसे ज़्यादा है। पर वो जैसे ही हंसू की तरफ देखता है तो वो डर जाता है, क्योंकि अब हंसू बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और कहता है पहले तो मुझे मेरी परमिशन के बिना इस दुनिया में समन किया गया और बाद में मुझे छोड़ दिया, जिस वजह से मेरा दिमाग पहले ही खराब हो रखा था। और उसके ऊपर से ये लोग यहाँ आकर कहते हैं तुम हमें अपना सामान दे दो, जिसके बदले में हम तुम्हें बिना दर्द के मौत देंगे। इन कमीनों को तो मैं अपने हाथों से नर्क में भेजूंगा। लगता है हंसू को इस बार सच में बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ गया है। पर तभी वो मुड़कर उन लड़कियों की तरफ देखता है और सोचता है इन सभी से लड़ते हुए मैं इन लड़कियों को नहीं बचा पाऊंगा। अभी के लिए यही सबसे ज़्यादा सही रहेगा। और इतना कहकर वो एक लंबी सी सांस भरता है और फिर चिल्लाकर कहता है यहाँ सुंदर और ताकतवर लड़कियां हैं, जिसे वो लोग नहीं समझ पाते और हंसू पे तीर चलाने लगते हैं, जिसे हमारा हंसू आसानी से ब्लॉक कर लेता है। पर इतने में हम देखते हैं उनमें से एक के सर को पीछे से कोई पकड़ लेता है, जिस पर वो जैसे ही पीछे मुड़ता है तो उनके पीछे बहुत सारे ऑर्क होते हैं, जो कह रहे होते हैं वो लड़कियां हमारी हैं। तो उन ऑर्क को देखकर उन लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है, और वो लड़कियां भी यही कह रही होती है कि इतने सारे ऑर्क कहाँ से आ गए। पर हमारा हीरो उनकी तरफ देखकर हंसते हुए कहता है अब दुगना एक्सपीरियंस पाने का वक्त आ गया है। और इतना कहकर वो गोली की रफ्तार से उन सभी को मारने लगता है, जिसके ऐसे अटैक को देखकर एक की तो पैंट गीली हो जाती है। पर तभी उसे पीछे से कोई पकड़ लेता है, जिस पर हम देखते हैं तो ये वही बंदा होता है जो इस ग्रुप का बॉस होता है। और वो हंसू को कह रहा होता है कुत्ते मैं तुझे मार डालूंगा। जिसको सुनकर हंसू हंसते हुए कहता है आना फिर चलो देखते हैं कौन किसे मारता है। तो इतना सुनकर वो अपना अटैक तैयार करने लगता है, लेकिन तभी उसकी तरफ एक ऑर्क अटैक करने के लिए बढ़ता है, जिसे उस बंदे के दोस्त रोक लेते हैं और उसके बाद हंसू पर अटैक करने के लिए बढ़ते हैं। तो हमारा हंसू भी अपने ग्नोल की पावर की मदद से उनमें से एक को बीच से काट देता है। पर तभी उनका बॉस हंसू के पीछे पहुंच जाता है और उस पर पीछे से अटैक कर देता है, जो सीधा हंसू की पीठ पे जाके लगता है। तो उस अटैक को करने के बाद उस बॉस को लगता है उसने हंसू का खेल खत्म कर दिया है। पर वो जैसे ही हंसू को देखता है तो हंसू ठीक होता है और पीछे मुड़कर कहता है ये कितने शर्म की बात है कि मैं तुम्हारे उस अटैक को डॉच नहीं कर पाया। जिसे सही सलामत देखकर उस बॉस की भी फटने लगती है, लेकिन तब तक हमारा हंसू अपना हाथ उसके सीने के आर पार कर देता है, जिसकी वजह से उस बॉस का खेल भी वहीं पे खत्म हो जाता है। उसके बाद हंसू उन लड़कियों की तरफ देखता है जिसमें लाइसा अपने फायर मैजिक का यूज कर रही होती है और जूली अपनी तलवारबाजी की मदद से ऑर्क का सफाया कर रही होती है। तो उन्हें ऐसा करते देखकर वो कहता है ये दोनों तो बहुत बिजी लग रही हैं। तो अब हम सीधे सुबह का सीन देखते हैं, जहां मर्सनरी गिल्ड में सभी लोग हैरान पड़े होते हैं, क्योंकि हंसू ने काउंटर पर झोला भर के ऑर्क की नाक रखी होती है और उस लड़की से कहता है क्या इतने काफी रहेंगे, जिस पर वो लड़की कुछ कहती है, पर वो उसकी बातों पे ध्यान न दे करके पीछे मुड़ता है और डीमन से कहता है अगर ये लड़कियां हमारे साथ नहीं होती तो मैं और भी ज्यादा ले आता। ये की ना बात इसने सख्त लौंडे वाली। पर उसकी ये बात डीमन को अच्छी नहीं लगती और वो हंसू से कहता है पागल कुत्ते तुम्हें ये नहीं दिख रहा वो मरते मरते बची हैं। जिस पर वो उनकी तरफ देखते हुए कहता है हाँ हाँ तुम ठीक कह रहे हो। और वो उनको उस मिशन का कागज पकड़ाते हुए कहता है ये मिशन तुम्हारी वजह से पूरा हो पाया, इसीलिए इस मिशन को कंप्लीट करने का एक एक प्रूफ तुम अपने पास भी रख लो, जिसकी मदद से तुम अपनी रैंक बढ़ा पाओगे। जिसको सुनकर वो लड़कियां खुश होते हुए कुछ कहती हैं, तो डीमन उसे बताता है ये कह रही हैं तुम्हारे साथ रहकर उनके 2 लेवल बढ़ गए हैं और साथ ही साथ मेरा भी लेवल बढ़ गया है। ये सब तुम्हारी बदौलत हुआ है, इसीलिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जिसको सुनकर वो अपनी सिस्टम विंडो को खोलते हुए कहता है
अगर तुम्हारा लेवल भी बढ़ गया है तो मेरा लेवल भी बढ़ गया होगा। पर वो जैसे अपने सिस्टम विंडो पे देखता है तो उसका लेवल अभी भी 1 होता है, जिसको देखकर हंसू के पैरों से जमीन खिसक जाती है और वो उस छोटे गॉड से पूछता है आखिर मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। जिस पर वो छोटा गॉड सीटी बजाते हुए उसे इग्नोर करने लगता है। तो अब हमें गॉड की बैक स्टोरी दिखाई जाती है, जिसमें हमें बताया जाता है बहुत समय पहले इस दुनिया में सारी नस्ल एक साथ रहती थी, जो अपने दुख दर्द से छुटकारा पाने के लिए गॉड्स को प्रे किया करते थे, जिनसे खुश होकर गॉड धरती पर आते और उन लोगों को अपनी ब्लेसिंग देते। पर जैसे जैसे वक्त बीतता गया तो गॉड्स की संख्या भी बढ़ने लगी और उनमें आपस में कंपटीशन होने लगा, क्योंकि जितने लोग किसी गॉड को प्रे करते वो गॉड उतना ही ताकतवर होता जाता। लेकिन जो भी लोग गॉड की ब्लेसिंग पाते वो अपने आप को दूसरे से बड़ा समझने लगे, जिसकी वजह से सारी नस्लों में लड़ाइयाँ होने लगी और बहुत सारे नस्ल के लोग मारे जाने लगे। ऐसे ही एक दिन एक गुफा के अंदर एक लड़का मरने की हालत में था, जिससे हमारा छोटा गॉड पूछता है क्या तुम जिंदा रहना चाहते हो। तो उसका जवाब देते हुए वो लड़का कहता है हाँ मैं जीना चाहता हूँ, मैं इस तरह से इस दुनिया को अलविदा नहीं कहना चाहता। जिसको सुनने के बाद हमारा गॉड अपने मैजिक का यूज करता है और वो लड़का एक बच्चा बन जाता है। उसके बाद गॉड गुफा से बाहर निकल जाता है और 2 बूढ़े लोगों को ढूंढता है और उन्हें गुफा के बारे में बताता है, जहां जाकर वो दोनों उस बच्चे को अपने साथ ले आते हैं और गॉड इस बात पर बड़ा खुश होता है। फिर जैसे ही कुछ वक्त बाद गॉड उस छोटे बच्चे से मिलने आता है तो उसे लगता है उसे देखकर वो बच्चा खुश हो जाएगा, लेकिन वो बच्चा गुस्से के साथ कहता है यहाँ से चले जाओ, जिस पर गॉड को कुछ भी समझ नहीं आता। तो वो लड़का उसे बताता है तुम्हारी वजह से मैं अपने प्यार से दूर हो गया, क्योंकि तुमने मुझे एक बच्चे में बदल दिया, इसकी वजह से मैं उसकी शादी भी नहीं रोक पाया। जिसको सुनकर वो गॉड उस बच्चे से माफी मांगने लगता है, पर वो बच्चा उसे वहां से भगाते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी माफी मांगने से मेरा प्यार वापस आ जाएगा। तो गॉड को अभी भी समझ नहीं आ रहा होता है आखिर उससे गलती कहाँ हो गई। ऐसे ही करते करते जहाँ दूसरे गॉड के फॉलोवर बढ़ रहे थे वहाँ हमारा गॉड जंगल में भटक रहा था, क्योंकि वो जहाँ भी जाता और किसी की मदद करने की कोशिश करता तो उसे उल्टा ही हो जाता, जिससे लोग उसे कोसने लगते। तो ऐसे ही एक दिन जंगल में भटकते भटकते जब उसे एक और लड़का मिला जो मौत की कगार पर था, तो गॉड उसके पास जाकर पूछता है क्या तुम बचना चाहते हो। जिस पर वो लड़का कहता है हाँ बिल्कुल। तो गॉड उसे चेतावनी देता है तुम ठीक तो हो जाओगे, पर हो सकता है तुम अपना सब कुछ इस दौरान खो दो। जिस पर वो लड़का कहता है कोई बात नहीं, ये मरने से तो अच्छा ही होगा। जिसे सुनकर गॉड खुश होते हुए अपने मैजिक का यूज करने लगता है, जिसकी वजह से वो लड़का ठीक हो जाता है और खुश होते हुए कहता है मैं वापस से ठीक हो गया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। पर जैसे ही वो अपनी सिस्टम विंडो की तरफ देखता है तो जहां उसका लेवल पहले 38 था वो गिरकर लेवल 1 पे आ गया होता है। तो गॉड उससे कहता है मैंने कहा था तुम अपना सब कुछ खो सकते हो। जिसका जवाब देते हुए वो लड़का कहता है कोई बात नहीं, मैं फिर से शुरू करूंगा। तो उसका ऐसा जवाब सुनकर गॉड को तसल्ली हो जाती है, इस बार उसने अच्छा काम किया। तो अब हम कुछ वक्त बाद का सीन देखते हैं जहां इस लड़के के दोस्त कह रहे होते हैं हमें माफ करना, पर हम अब ये नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम कितनी भी कोशिश कर लें तुम्हारा लेवल नहीं बढ़ता है। और इतना कहकर उसे अकेला छोड़कर वहां से चले जाते हैं और गॉड उसे देख रहा होता है, जिससे वो लड़का कहता है मेरी जान बचाने के लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, पर मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहूंगा, प्लीज अपनी इस ब्लेसिंग को कभी किसी को मत देना, क्योंकि ये ब्लेसिंग नहीं है, ये एक कर्स है जो इसे पाने वाले का सब कुछ छीन लेती है। जिसे सुनकर गॉड निराश हो जाता है और ये समझ जाता है इस दुनिया में किसी को उसकी ब्लेसिंग नहीं चाहिए। लेकिन फिर से वक्त बीतता है और इस बार गॉड हमारे मेन कैरेक्टर से मिलता है, जिसकी सिचुएशन भी पहले के लड़कों की तरह रहती है और वक्त अपने आप को दोबारा से दोहराता है। इतना जानने के बाद हम फिर से आज के दिन पर आते हैं जहां हंसू कुछ सोच रहा होता है और गॉड उसे देख रहा होता है। पर तभी हंसू अपनी सिस्टम विंडो को खोलता है और अपनी ब्लेसिंग के बारे में पढ़ने लगता है, जिसपे लिखा होता है मौत के अलावा प्लेयर की सारी चीजें रीसेट कर दी जाएंगी। और इतना पढ़कर वो अपना सर पकड़कर कहता है मैंने खामखा में ऑर्क को मारकर इतनी मेहनत की। जिसको ऐसा कहते हुए देखकर वो गॉड भी डर रहा होता है। पर तभी हंसू डीमन से कहता है चलो कुछ बुक्स ले आते हैं।
मुझे अपनी लैंग्वेज को आगे बढ़ाना है। जिस पर गॉड उससे पूछता है, क्या तुम मुझ पे नाराज नहीं हो? तो हांसू उससे कहता है, किस बात पर? जिस पर गॉड मुस्कुराते हुए कहता है, कुछ नहीं, जाने दो। और वो दोनों वहां से चले जाते हैं। तो अब हमें हमारे गॉड की बैक स्टोरी पता चल गई है, लेकिन सवाल ये है, क्या हांसू ये बात समझ पाएगा और कहीं आगे चलकर वो भी तो गॉड पे गुस्सा नहीं होगा? ये जानने के लिए चैनल में बने रहिए।